सुलह हुई है, लेकिन वो कैसर बट की हद तक। पहले बिलाल अपना पहले घर समेत कैसर बट है जिन्हों भाई 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 ते अब्बा जी कहना से। आपको अभी बता देता हूँ, सुलह हो चुकी है। बिल्कुल अब बकवास करदा पिया, मेरे मुंह कुछ गुस्से च कुछ होर निकल चला सी। शाह दा ते अपना बिलाल दा किरदार है, झूठ बोलदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हुजूर वाला एक मरतबा फिर यानी कुछ खामोशी के बाद दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रक्का वाला खानदान और तीफी भट्ट के खानदान के दरमियान कुछ र्यूमर्स सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हुई है। असल हकायक हैं क्या? कैसर भट्ट साहब का रात एक बयान आया, वो बयान मियां बिलाल जमशेद साहब के मुतालिक था। मियां बिलाल जमशेद साहब ने असल में क्या कुछ कहा और उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब ने यह बयान क्यों दिया। और इससे पहले शाहिद चौधरी साहब, आप जानते हैं, एक मारूफ शख्सियत है, उन्होंने एक बयान दिया, बल्कि उन्होंने अपने वीडियो किया और उसके अंदर एक अनाउंसमेंट की सुलह के हवाले से। वो सुलह किस हद तक थी और उसमें हकीकत क्या थी, और उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब ने इस चीज को इनकार इस चीज से क्यों किया, और इससे पहले मियां बिलाल जमशेद साहब ने इस चीज का दावा क्यों किया। असल में ये जो यानी इन तीनों के गिर्द जो बात घूम रही है उसमें हकीकत क्या है और उसमें यानी र्यूमर्स क्या हैं, ये कुछ तफसील मैंने इकट्ठी की है, वो आपके सामने रखनी है। तो शुरू करते हैं शाहिद चौधरी साहब के प्रोग्राम से। शाहिद चौधरी साहब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ हवाले से, और खुसूसन जो तीफी भट्ट खानदान और ट्रक्का वाला खानदान के दरमियान जो मामला चल रहा है वो इस हवाले से सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। तो उन्होंने कल एक ब्रेकिंग न्यूज दी और ये कहा कि कैसर भट्ट और ट्रक्का वाला खानदान का बाकायदा उन्होंने नाम भी लिया कि इनके दरमियान और तीफी भट्ट के खानदान के दरमियान सुलह हो गई है। क्योंकि इससे पहले शायद चौधरी साहब एक अमन की आशा लेकर वो चले थे और उनका ये माटो, ये मौकिफ यही था कि मैंने इन दोनों खानदान की सुलह करवानी है, और वो कोशिश भी कर रहे थे। अच्छी बात है, बाकी बहुत से लोग हैं और वो भी कर रहे थे, लेकिन शाहिद चौधरी साहब उनमें से एक थे। उनका जब जी प्रोग्राम सामने आया तो उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब का एक मौकिफ सामने आया, लेकिन इससे पहले बिलाल जमशेद साहब का एक मौकिफ आ चुका था। बिलाल जमशेद साहब वही हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, सबसे पहले जब ये सितंबर के शुरू में जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ था और उससे पहले फरवरी 19 को अमीर बलाज का कत्ल हुआ था। जब से यानी जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ तब से मामला मजीद इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ये ज्यादा उठा, क्योंकि इससे पहले फरवरी में बिल्कुल उठा था, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया था। जब जावेद भट्ट साहब केनाल रोड के ऊपर कत्ल हुए थे, मैं खुद जाय वकुआ के ऊपर वहां पे गया था और आपसे जो यानी जो हकायक थे वो आपके सामने रखे भी थे। लेकिन जब से ये मामला यानी सितंबर से शुरू से दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर हिट हुआ तो सबसे पहले आपको याद होगा मियां बिलाल जमशेद साहब ने कुरान उठाकर कैसर भट्ट साहब के खिलाफ गवाही दी थी। यानी तीफी भट्ट साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर, जो शाहिद चौधरी साहब के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही थी, उस चीज की बाकायदा तस्दीक की थी मियां बिलाल जमशेद साहब ने, और कुरान हाथ में रखकर। उस वक्त भी कैसर भट्ट साहब ने इस चीज से इनकार किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मरतबा फिर कैसर भट्ट साहब और मियां बिलाल जमशेद साहब आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। वो इस वजह से आमने सामने हैं कि मियां बिलाल जमशेद साहब ने यह दावा किया है कि कैसर भट्ट साहब की तीफी भट्ट साहब के साथ सुलह हो गई है, क्योंकि सुलह के मामला तो चल रहे थे। सुहेल शौकत भट्ट साहब बैरून मुल्क गए थे, शफकत उर्फ बग्गा भट्ट साहब वो भी बैरून मुल्क गए थे, और उन्होंने अमीर मसहब से बातचीत भी की थी, और उसके बाद फिर अमीर मसहब ने इस चीज से इनकार कर दिया था। और ये उस वक्त हमें जराए से पता चला था कि अमीर मसहब ने यह कहा था कि मैं अपने दादा और वालिद का कत्ल माफ कर सकता हूं, लेकिन अमीर बलाज वाले कत्ल के अंदर हमें इंसाफ चाहिए। अब किस किस्म का इंसाफ चाहिए ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जराए से ये पता चला था कि उनका ये मौकिफ है, इस चीज पर वो कायम है, और इससे अलावा वो सुलह के ऊपर नहीं आना चाहते। यानी ये मामला थोड़ा सा ठहर गया था। अब ये कल से मामला फिर एक मरतबा सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप पर है। वजह सिर्फ यही है कि मियां बिलाल के इस बयान के ऊपर कि कैसर भट्ट साहब ने तीफी भट्ट साहब के साथ सुलह कर ली है, और ये जबानी कलाम यानी ओरल जो सुलह होती है वो ही है। अब उसके बाद बाकायदा इस चीज का सुहेल शौकत भट्ट साहब ऐलान करें, इसरार भट्ट साहब ऐलान करें, या फिर कैसर भट्ट साहब ऐलान करें, इन खानदान में से जो भी बंदा ऐलान करना चाहेगा वो अनकरीब सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर इस चीज का ऐलान होगा। तो जो ये बात फैली
तो उसके बाद एक यानी ज़ाहिर सी बात है कि लर्जा आ गया। वजह यह थी कि कैसर बट साहब बड़े करीबी ताल्लुकात थे कैसर बट साहब के ट्रक्का वाले खानदान के साथ, और उस खानदान के साथ वो हमेशा से रहे हैं। बलाज के साथ भी उनका एक ताल्लुक था, उससे पहले भी एक सालों से उनके साथ एक चले आ रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि कैसर बट साहब ट्रक्का वाले खानदान को छोड़कर, ट्रक्का वाले खानदान ने अब सुलह नहीं की और कैसर बट साहब ने सुलह कर दिया है, तो ये एक कह लीजिए कि अजीब एक तासुर जाता है और कैसर बट साहब के कैरेक्टर के ऊपर सवालात जो वो उठते हैं। तो इसी वजह से फिर कैसर बट साहब खुद सोशल मीडिया के ऊपर है। हालांकि अभी तक वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आ रहे थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो उनका मामला जेर तफ्तीश था। जब भी कोई मामला सब जुडिश होता है या जेर तफ्तीश होता है तो बंदे को वैसे भी चाहिए कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के कोई बयानात न दे जिससे कोई इस किस्म का क्लू मिले और बाद में उनको तफ्तीश के अंदर उस चीज को सामना करना पड़े। ये एक यानी वकला की जानिब से एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। तो कैसर बट साहब सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म का कोई व्लॉग, कोई बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आए और सिर्फ इसी वजह से आए जो मियां बिलाल ने दावा किया था और जो शायद चौधरी साहब ने दावा किया था, वो उन्होंने इस चीज को आकर डिने किया, इस चीज से वाज़े तौर पर इनकार किया। बल्कि मियां बिलाल जमशेद साहब के ऊपर तो कैसर बट साहब ने बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की है और ये कहा है कि इनके वालिद का नहीं पता, इनके वालिद वो फला जगह पे वो सब्जी बेचता है वगैरह वगैरह, जो बंदा अपने घर का कब्जा नहीं ले सका वो हमारी सुलह करवाएगा। यानी बिल्कुल बड़े सख्त किस्म के अल्फाज कैसर बट साहब ने मियां बिलाल जमशेद साहब के बारे में कहे हैं। जाहिर सी बात है उनको गुस्सा होगा कि मेरा एक खानदान के साथ एक अच्छा पुराना सालों का एक ताल्लुक है और इस बंदे ने अवाम के सामने मुझे उस खानदान के बिल्कुल मुखालिफ खड़ा कर दिया है। तो इसी वजह से उन्होंने बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और इसके अलावा उन्होंने अपने उस व्लॉग के अंदर अपने उस वीडियो के अंदर ये भी कहा है, क्योंकि कल की जो वीडियो थी मैंने आपको ये बताया था कि कैसर बट साहब की जो अबूरी जमानत थी उसको कैंसिल कर दिया गया अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर। लोग क्या रिसेंट सेशनल जज सरफराज की अदालत में ये केस लगा था, अमीर फतेह पेश हुए थे लेकिन कैसर बट साहब पेश नहीं हुए और ये अदालत को दरखास्त भी की गई कि 1 रोज की मोहलत दी जाए, लेकिन अदालत ने इस चीज से इनकार किया और अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। इसके ऊपर कैसर बट साहब ने यह वजाहत दी है कि वो इस वक्त दुबई के अंदर अपने बच्चों के साथ आए और उनसे मिलने के लिए वो आए हुए थे, लेकिन उनकी वो तबीयत खराब हुई जिसकी वजह से वो वापस पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सके और अदालत के अंदर पेश नहीं हो सके। उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस चीज के ऊपर अफसोस है कि अदालत के अंदर मुझे पेश होना चाहिए था, मैं दोबारा जाकर यानी तफ्तीश भी ज्वाइन करूंगा और अदालत के सामने सरेंडर भी करूंगा। और इसके अलावा उन्होंने मियां बिलाल जमशेद साहब के बारे में ये एक बड़ा यानी सीरियस किस्म का एक दावा किया है और ये इंतहाई गौर तलब बात है। उन्हें यह कहा है कि कुरान में अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर आपको किसी की यानी किसी की वजह से अगर आपको अपनी जान से खतरा है तो फिर आप अपने दिफा में कुछ कर सकते हैं। ये उनकी बात का एक मफहूम है, मैंने आपके सामने रखा है जो कि वो मियां बिलाल के बारे में कह रहे थे। मतलब ये है कि उनको मियां बिलाल की जानिब से या किसी की जानिब से कुछ जान का खतरा है या इस किस्म की कोई बात है जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने आगे साथ ये भी कहा है कि मैं वो सारी चीजें वो छोड़ चुका हूं, अब हम अमन की तरफ और सियासत की जानिब और अपने मुल्क और खसूसन लाहौर के अमन की जानिब हम गामजान हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अमन की कहीं बिखर न जाए। अब इस हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट आती है, क्या चीज सामने आती है, जो कुछ भी आएगा आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।